प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, आज का दिन हम मसीह यीशु के नाम में आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रियो कि आज का वचन जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर ज़रूर आपसे बात करेंगे, आपके मन को नया करेंगे और अपने अभिषेक से भरेंगे और अपनी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट करेंगे और आपको और भी एक नए शिखर पे लेकर जाएंगे जहाँ से प्रभु की महिमा होती है। आमेन, हालेलुया। प्रियो, एक बार फिर हमारे मन में जब मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने एक विचार मेरे मन में डाला और वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। और वो ये था कि अहंकार या परमेश्वर। कई बार ऐसा होता है प्रियो कि जब परमेश्वर हमें खड़ा करते हैं, जब प्रभु हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेते हैं, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी परिस्थिति को, हमारी हालात को बदलते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन के दुख को सुख में बदलते हैं और जब परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं, जब परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नाम देते हैं और हमें ऊंचा उठाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है प्रियो कि हमारे जीवन में परमेश्वर ना रहकर परंतु हमारे जीवन में अहंकार पलने लगता है और अहंकार और घमंड हमारे अंदर में आ जाता है। पर मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये एकदम परमेश्वर के नज़र में गलत बात है प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है कि घमंड से चढ़ी हुई आग से परमेश्वर नफरत करता है। बहुत बार मैंने अपने जीवन में ऐसे देखा है कि जब परमेश्वर किसी लोगों को एक नए शिखर पे, एक नई जगह पर, एक नए मुकाम पे, एक नई सफलता में लेकर जाते हैं तो वो अपना बीता हुआ कल या अपना अतीत भूल जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर को अपने ज़िंदगी में ना रखकर अपने ज़िंदगी के अंदर में अहंकार को पालते हैं। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि अहंकार में रहकर हम अपने जीवन को नाश कर देंगे। अहंकार एक ऐसी श्राप है प्रियो जो हमें प्रभु से अलग कर देता है, परमेश्वर से दूर लेकर चला जाता है और परमेश्वर के प्रति जो हमारा हृदय धन्यवादित और कृतज्ञता जो है वो ख़त्म कर देता है। और शैतान जो है हमारे अंदर में उस अहंकार के कारण से हमारे मन और विचार और हृदय पर वो अपना शक्ति के द्वारा राज करने लगता है। लेकिन आज के दिन में परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूँ प्रियो कि आज इस समय में जब आप प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, जब आप उसके वचन की ओर अपने ध्यान को लगा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कौन राज करता है, अहंकार या परमेश्वर? मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि आप जिस मुकाम के ऊपर में हैं वो मुकाम किसके द्वारा आपको मिला है? वो क्या परमेश्वर है? यदि परमेश्वर है तो अहंकार को अपने जीवन से अलग कीजिए प्रियो, हालेलुया। अहंकार को अपने जीवन से दूर करिए। मैं आपको बताऊं कि आप और हम जो सांस लेते हैं, जो जीवन का श्वास लेते हैं और जो हमारे पास में आज सब कुछ है, ये केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और उसकी दया के द्वारा और उनकी महिमा के कारण से हमारे जीवन में है प्रियो। इसलिए हमारे जीवन में अहंकार का कोई जगह नहीं है, कुछ भी जगह नहीं। आप याद कर सकते हैं कि जब आप दुख के बीच में रहते होंगे, जब आप परेशानी में होंगे, जब कई बार आपकी घर की हालात ख़राब होगा, जब कई बार आपकी सेवकाई टूटने की स्थिति में होगी, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और आप परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर रोते होंगे और कहते होंगे कि परमेश्वर प्लीज़ एक बार मेरे जीवन में कृपा कीजिए, एक बार मेरे जीवन में दया कीजिए, एक बार फिर से हमें खड़ा कीजिए। और परमेश्वर ने आपकी पुकार को सुनकर आपको खड़ा किया है। जब आप खड़े हैं,
तो ये खड़ा करने की जो ताकत है वो ईश्वर ने आपको दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप परमेश्वर के उपकार को अगर आप अपने जीवन में भूल बैठे हैं, तो आज के दिन पवित्र आत्मा आपको याद दिलाना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आप जिस जगह पर हैं वो परमेश्वर के कारण से है। इसलिए हमारे जीवन में अहंकार का शब्द नहीं होना चाहिए प्रियो। हमारे अंदर में कितनी भी सफलता हो, हम कितने भी बड़े मुकाम पे हो, मैं कितना भी बड़े और बड़े लोगों से हमारी जान पहचान क्यों ना हो, हम कितना भी बड़ा पद पे क्यों ना हो, लेकिन ये सब प्रभु की कृपा से, उनकी दया से, उनकी अनुग्रह से, उनकी शक्ति से, उनकी बुद्धि के द्वारा हमने प्राप्त किया है। हालेलुया प्रियो, इसलिए आज के दिन में एक बार फिर आपको पूछना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कौन राज करता है, अहंकार या परमेश्वर? यदि अहंकार है तो आपका जीवन नाश की ओर है प्रियो, आप परमेश्वर को खो देंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर है तो आप अपने जीवन से अहंकार को मिटा देंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज के दिन में मैं परमेश्वर के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी शैतान आपके मन में ये विचार डाले कि जो कुछ तूने पाया है अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी रुतबा से, अपने बल से, अपना बुद्धि से, अपना विवेक से तूने पाया है, और जब शैतान आपको इस प्रकार का आपके अंदर में अहंकार को डाले, तो आप हमेशा इस बात को याद रखें प्रियो कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा आपने प्राप्त किया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, पर परमेश्वर यहोवा की ओर से में मिलती है। इसलिए प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अहंकार आपको नाश करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। अहंकार आपके जो आशीष का जो सोता है, जो परमेश्वर, उसको आपके जीवन से दूर करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उस सोते को और भी बढ़ाना चाहता है, और भी प्रभावशाली बनाना चाहता है, और भी उठाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन में प्रभु के नाम में आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि अहंकार को अपने जीवन में मत पालिए, पर परमेश्वर को अपने जीवन में पालिए, उसको काम करने का मौका दीजिए, उसको अपने जीवन में बढ़ाइए प्रियो, अपने प्रार्थना का जीवन बढ़ाइए, अपने वचनों के जीवन बढ़ाइए, अपने अंदर में पवित्र आत्मा की वरदानों के रूप में, फलों के रूप में उसको बढ़ाइए, अपने गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा दीजिए प्रियो। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत कष्ट से, बहुत दुख से, बड़े तकलीफ से वो उठे हैं, और प्रभु ने उनके आंसू को पोंछा है, और आज वो एक बड़े फेमस और बड़े लेवल का लोग हैं। लेकिन आज उनके जीवन में प्रभु दिखाई नहीं देता प्रियो, उनके जीवन में अहंकार दिखाई देता, उनके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव दिखाई नहीं देता, उनके जीवन में परमेश्वर का बोझ दिखाई नहीं देता, उनके जीवन में प्रार्थना का कमी दिखाई पड़ता, उनके जीवन में कुछ भी ऐसी बात नहीं है प्रियो जो प्रभु को महिमा दे। मालूम है ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने उस दिन को भूल गया जिस दिन से प्रभु ने उसको बाहर निकाला था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार जब हम अपने जीवन को देखते हैं, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखते हैं, जब अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं, जब अपनी सेवकाई क्षेत्र में पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं, उसके अभिषेक को देखते हैं, और जब हम देखते हैं कि लोग पवित्र आत्मा में किस प्रकार से उन्नति कर रहे हैं, वचन में उन्नति कर रहे हैं, प्रभु की संगति में ऊपर जा रहे हैं, तो कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हमारा हृदय टूटता है प्रियो, और हम प्रभु को एक ही बात कहते हैं, ये जो भी है प्रभु, ये जो भी है पिता, ये आपकी ओर से है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर मसीह हमारे जीवन में ना होता, हम किसी काम का ना होते प्रियो, हमारे जीवन से कभी अंधकार नहीं दूर होता, हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती, हमारे जीवन में जो भी परेशानी है वो कभी भी खत्म नहीं होता। लेकिन जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ है, जो कुछ भी हमने पाया है, वो हम अपने परमेश्वर के द्वारा पाए हैं। हालेलुया। इसलिए आज के दिन में मैं परमेश्वर के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अहंकार नहीं परंतु परमेश्वर बड़ा होना चाहिए प्रियो। आपके काम में परमेश्वर बड़ा होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर बड़ा होना चाहिए, आपके विश्वास में परमेश्वर बड़ा होना चाहिए,
चाहिए, आपकी आराधना में परमेश्वर बड़ा होना चाहिए, आपके गवाही में परमेश्वर बड़ा होना चाहिए, आपके बिजनेस में प्रभु बड़ा होना चाहिए, आपके नाम में परमेश्वर सबसे बड़ा होना चाहिए प्रियो। क्योंकि अगर वो नाम आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपको हमेशा 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 संभालेंगे, आपको उठाएंगे और आपके जीवन से अपनी महिमा को लेंगे। हालेलुया। इसलिए आज के दिन जब आप इस वचन को सुन रहे, मेरे भाई, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आज के दिन जो आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज के दिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है जिसने आपको खड़ा किया है? कौन है जिसने आपके आंसू को पोंछा है? कौन है जो आपकी डूबती हुई नाव को पार लगाया है? कौन है जो आपकी बिजनेस में आपको सफलता दिया है? कौन है जो आपके घर का स्वामी है? कौन है जो आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करता है? कौन है जो सब चीज आपके जीवन में देता है? और अगर वो परमेश्वर है तो अहंकार को यीशु नाम से कहिए कि मेरे जीवन से चले जाओ, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम नम्र बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। प्रियो, आज के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के अंदर में और अपने घरानों के अंदर में पवित्र आत्मा परमेश्वर ये चाहते हैं कि केवल और केवल यीशु का नाम बड़ा रहे, पवित्र आत्मा का काम बड़ा रहे, उसका अभिषेक का काम बड़ा रहे, उसके वचनों का जिंदगी बड़ा रहे। हालेलुया। प्रियो, आज के दिन में प्रभु के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अहंकार को अपने जीवन में मत रखिए। अहंकार आपके अंदर में परमेश्वर के विरोध में घमंड लेकर आएगा। अहंकार का जीवन आपको प्रभु में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अहंकार का मन कभी भी परमेश्वर के प्रति आपको धन्यवादित नहीं होने देगा। अहंकार का मन आपको बोझ के साथ प्रार्थना करने नहीं देगा। अहंकार का मन आपका जीवन में केवल और केवल दिखावटी बातें और आत्मिकता की बात केवल दिखाने के लिए लेकर आएगा। लेकिन परमेश्वर सच में आपका हृदय में बोझ डालेगा, प्रार्थना का जीवन देगा, आपके जीवन से मसीह दिखाई देगा। मालूम है क्यों प्रियो? क्योंकि अहंकार परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर ही मेरा गर्व का पात्र है। हालेलुया। परमेश्वर ही मेरा उद्धार का पात्र है, परमेश्वर ही मेरा सफलता का पात्र है। इसलिए आज के दिन जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कोई भी क्यों ना हो, यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम बंद है, यदि आपके बच्चे आपकी बात को नहीं सुनते, आपका जीवन यदि बिगड़ैल होता जा रहा है, आपकी सेवकाई में यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम दिखाई नहीं देता, यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, उसकी अनुग्रह आपके जीवन में नहीं है, प्रियो, अब भी इसी वक्त ये जब वचन आप सुन रहे हैं, आपके पास समय है कि आप अपने आप में आइए और कुछ पल रुकिए और अपने जीवन में झांक कर देखिए प्रियो, क्या आपके जीवन में परमेश्वर है? क्या आपके जीवन में प्रभु है? अगर आपको लगे कि प्रभु नहीं है, अगर आपको लगे कि परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, तो उस अहंकार के पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। मैं आज के दिन सीधा परमेश्वर के वचन में आपको ले जाना चाहता हूं और मैं उससे कुछ बात को जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। प्रियो, जब आप दानियल का पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 28 पद से लेकर जब आप 37 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। ऐसा लिखा है, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग
रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस में भींगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपना ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैंने अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरे और अधिक प्रशंसा होने लगी। तब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं वह उन्हें नीचा कर सकता है। हालेलुया। आपने देखा होगा प्रियो इस कहानी में कि नबूकदनेस्सर राजा जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में पाया था, वो चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे नाम हो, चाहे मर्यादा हो, चाहे इज्जत हो, जो कुछ भी उन्होंने पाया था वे सब का सब परमेश्वर के द्वारा पाया था, और उन्होंने परमेश्वर के द्वारा ही अपने जीवन में इतना ज़्यादा आशीष और सफलता को देखा था। लेकिन एक दिन वही नबूकदनेस्सर राजा जब छत पर टहल रहे थे, तब वो कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिससे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उसी समय में उनके जीवन में परमेश्वर का दंड आया और जो कुछ भी उसका था वो उसे छीना गया। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं परंतु अहंकार को पाला था। आज के दिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है जो आपके जीवन में पल रहा है? कौन है जो आपके कार्य में पल रहा है? क्या है जो आपके जीवन में दिखाई दे रहा? मैं आपको बताऊं कि नबूकदनेस्सर राजा को सफलता देने वाला परमेश्वर थे। धन और संपत्ति और ताकत और राजस्व और जो कुछ भी उनका पास था वो सब परमेश्वर ने दिया था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जिसको पाला वो अहंकार को पाला था, घमंड को पाला था। प्रियो, आज के दिन में आपको बताऊं कि कई बार हमारे जीवन में जो आशीष है वो आशीष खोता हुआ नजर इसलिए आता है क्योंकि हम अपने जीवन में अहंकार को पाल कर बैठे हैं, अपने जीवन में घमंड को पाल कर बैठे। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर से बड़ा नहीं है प्रियो, आप प्रभु की ताकत से बड़ा नहीं है। आज ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अमीर हैं, हो सकता है कि आज आपके पास धन संपत्ति अपार है, हो सकता है कि आज आपके पास नाम और पहचान की कोई कमी नहीं है, हो सकता है कि आज के दिन जब आप आराधना करते हैं तो लोग आपकी आराधना को सुनकर आपकी बड़ाई करता है, हो सकता है कि आज के दिन आपके पास में सब कुछ कहने को है, लेकिन अगर
अगर अगर परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, मैं आपको बताऊं, आप अपना ब्लेसिंग को खो देंगे प्रिय। आप अपने जीवन की आशीष को आप खो दीजिएगा। इसलिए आज के दिन में यीशु मसीह के नाम में आपको चेतावनी भी देना चाहता हूं और आपको उत्साहित भी करना चाहता हूं। चेतावनी यह है कि आप अपने अंदर अहंकार को मत पालिए। आप जितना नम्र बनेंगे, परमेश्वर आपको उतना शिरोमणि बनाएगा। आप बड़े पद पर है, आप परमेश्वर की महिमा का काम कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर की दया से है प्रियो। सब कुछ प्रभु की दया से है। आप जो भी पद पे हैं, आप उस पद के अनुसार ईश्वर को महिमा दीजिए, उनके नाम की आराधना करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु ये सारा धन और संपत्ति, नाम और शोहरत और पैसा और कौड़ी और नाम और मर्यादा, ये हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर केवल आप हैं। अगर आप मेरे जिंदगी में हैं प्रभु, ये सब तेरी महिमा के लिए होगा। आमेन। ये सब कुछ तेरे लिए होगा। आप अपने बच्चों के अंदर में अहंकार को मत पलने दीजिए। आप अपने अंदर में अहंकार को मत पालिए। आप अपने बिजनेस के अंदर में घमंड को मत पालिए। आपके जीवन में जो कुछ भी दिखाई दे, वो केवल और केवल प्रभु की महिमा के लिए हो प्रियो। केवल और केवल प्रभु की महिमा के लिए हो। क्योंकि ये जीवन जो सांस हम लेते हैं ना प्रियो, ये हमारा खुद का नहीं है, इसको भी प्रभु ने दिया है। ये शरीर हमारा खुद का नहीं है, शरीर को भी परमेश्वर ने बनाया है। ये धन और संपत्ति सब का मालिक केवल वही है प्रियो। इसलिए आज के दिन में प्रभु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, आप किसको अपने जीवन में पाल रहे हैं, अहंकार को या परमेश्वर को? अगर अहंकार है, आप यीशु मसीह के नाम से इस पाप के लिए प्रायश्चित करिए प्रभु प्रियो, क्योंकि ये देर हो कहीं ज्यादा ना हो जाए, कहीं आप अपने अभिषेक को ना खो दे, कहीं आप अपने मसीहत को बर्बाद ना कर डाले, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन को बर्बाद ना कर ले, इससे पहले कि शैतान आपके जीवन को नाश कर दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अहंकार के लिए प्रभु से माफी मांगे। प्रभु को कहिए कि प्रभु हमें माफ कीजिए, हमें इस अहंकार के अनुसार नहीं प्रभु, हमें आपके जैसा जिंदगी जीना है। आप जो चाहते हैं वो हमारा जीवन हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसा तुम्हारा मसीह का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रियो, हमारा मसीह का स्वभाव अहंकारी नहीं था। उसने कहा, प्रभु ने कहा कि मैं सेवा कराने नहीं पर करने आया हूँ। सेवा कराने वालों को मालिक कहते हैं प्रियो, लेकिन करने वालों को नौकर कहते हैं, सेवक कहते हैं। और हमारा प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जब वो अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को गौशाले की चरनी में अपने आप को प्रकट किया, अपने जन्म को लिया, तो प्रियो उससे बड़ा हम कौन है? कुछ भी नहीं है प्रियो, कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर से बड़ा नहीं है, पर परमेश्वर हमसे बड़ा है, हमारे अहंकार से बड़ा है, हमारे धन और संपत्ति से बड़ा है। इसलिए आज के दिन में मैं प्रभु के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि नबूकदनेस्सर ने जब अहंकार किया, उन्होंने अपने ब्लेसिंग को खो दिया, अपने जीवन के तमाम आशीष को खो दिया। यदि आज कई परिवार अगर ऐसे हैं कि मसीह को मानने के कारण से उनका जीवन में प्रभु ने जो ब्लेसिंग दिया था, आज यदि आपने खो दिया है, यदि आज आप दुख में पड़े हैं और आपको ऐसा आप बोल रहे हो कि परमेश्वर आप कहाँ हैं, अगर आप थे तो मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा आज आपसे बात करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जिस दिन आपने अहंकार की बोली बोला था ना, जिस दिन आपने ये माना था ना कि मैं परमेश्वर से बड़ा हूँ, या हमारी पहचान के सामने दूसरे की पहचान कुछ नहीं, जिस दिन आपने परमेश्वर के सेवकों को छोटा समझा था ना, जिस दिन परमेश्वर के लोगों के विरोध में आपने बात किया था ना, जिस दिन परमेश्वर के अगेंस्ट में अपने अंदर में अहंकार पाल के रखा था ना, ठीक उसी समय में पवित्र आत्मा आपकी आवाज को सुन रहा था और आपके जीवन से वो अभिषेक, उसकी सामर्थ्य, उसका ब्लेसिंग चला गया। इस कारण से आज उस अहंकार के कारण से अगर आप पीड़ित हैं, आप परेशान हैं, आपके जीवन नाश के कागार पे खड़ा है, तो आज के दिन में आपको यीशु मसीह के नाम में उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु आपको एक मौका देना चाहता है। जैसा कि उसने नबूकदनेस्सर को कहा कि 7 काल बीत जाने के बाद जब तू परमेश्वर की ओर फिरेगा, जब तू अपने दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाएगा और जब तू मान लेगा कि परमेश्वर ही है जो मनुष्यों के बीच में राज करता है, वही है जो बढ़ाता है, वही है जो किसी को जमीन पे लेके आता है। जब आप इस बात को मान लोगे, तब मैं तुम्हारा जो राज्य है, जो तुम्हारा जगह है, मैं तुमको वापस कर दूंगा। प्रियो, मैं आज के दिन प्रभु के नाम में आपको कहना चाहता हूँ,
आज यदि आपने खो दिया, प्रभु उसको वापस करना चाहता है आपके जीवन में, आपकी ब्लेसिंग को वापस करना चाहता है, आपकी चंगाई को आपके जीवन में लाना चाहता है, आपके जीवन में परमेश्वर की शांति को लाना चाहता है, आपके जीवन में मसीहत को लाना चाहता है, आपकी पहचान को बदलना चाहता है। बस एक काम करिए कि आप अपने अहंकार के लिए, जिस प्रकार से नबूकदनेस्सर राजा ने प्रायश्चित किया, आप भी प्रभु के सामने प्रायश्चित करें। जब आप करेंगे, प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा, प्रभु आपको उठाकर खड़े करेगा। जो कुछ भी आपने खो दिया है अपने अहंकार के कारण से, प्रभु उसको वापस आपके जीवन में लेकर आएगा, प्रिय लेकर आएगा, और वो दिखाई देगा, और लोग उस परमेश्वर के कारण से आपकी बात को भी सुनेगा, और लोग आपके जीवन में जीवन से प्रभु की महिमा को भी करेगा। आज के दिन में आपके सामने में एक प्रश्न रखता हूँ, वो ये है, अहंकारी परमेश्वर कौन है जो आपके जीवन में पल रहा है? कौन है जो आपका करता है? प्रियो, मैं जब परमेश्वर के नाम में जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरा हृदय धन्यवाद से भर जाता है कि परमेश्वर से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। प्रियो, वही एकमात्र परमेश्वर है जिन्होंने आपकी आंसुओं को पोंछा था, जिन्होंने आपके दुखों के ऊपर में मरहम और पट्टी किया था, जिन्होंने आपको इसलिए इस योग्य बनाया था प्रियो कि आप बहुतों के लिए आशीष के कारण ठहर सके, बहुतों को मदद कर सके, बहुतों के आँख के आंसू को पोंछ सके। लेकिन आज आपके अहंकार ने आपको प्रभु से दूर कर दिया। तो आज के दिन आप माफ़ी मांगिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु में माफ़ कीजिए, और हम अपने जीवन में प्रभु आपको अपने जीवन में आपको फिर से एक बार स्वागत करते, पवित्र आत्मा एक बार फिर से आपके वचन का स्वागत करते, क्योंकि आप ही ने मेरे टूटे हुए परिवार को जोड़ा है, आप ही ने मेरे आँख के आंसू को पोंछा। जब मैं बेड पे पड़ा था, जब मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, और जब डॉक्टरों ने दवा दे दे के परेशान हुआ, जब किसी ने मुझे चंगा नहीं किया, तो तेरा अनुग्रह ने ही मुझे चंगा किया है परमेश्वर। और जब मेरे बच्चों के पास खाने के लिए भोजन नहीं हुआ करते थे, तो तूने मुझे इस योग्य बनाया था कि मैं अपने बच्चों की आहार को पूरा कर सकूं। जब मैं मारे फिरता था परमेश्वर, जब मेरे पास कोई काम नहीं था, और जब मेरे पास सब कुछ होने के सब लोग मेरे पास होते थे, लेकिन कोई हमें मदद नहीं करते थे, तो जो मैं अकेले में घुटना टेक कर रोता था, और मैं तुझसे मौका मांगता था कि परमेश्वर एक नौकरी करने के लिए, एक जॉब के लिए मुझे मौका दीजिए, ताकि हम तुझको महिमा दे सके। उस दिन को प्रभु ने देखा था और तुझे दिया है, प्रभु ने दिया है। इसलिए शायद दाऊद कहते हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, उसके किसी उपकार को मत भूल। आप जब परमेश्वर के उपकार को जो उन्होंने आपके जीवन में किया, जब आप उसको भूल जाते हैं, आप अहंकारी बन जाते हैं, आप घमंडी बन जाते हैं, आप सोचते हैं हम अपने आप में ही सब कुछ। नहीं प्रियो, नहीं। आप लौटिए अपने अहंकार से, बाहर निकलिए, प्रभु के सामने आइए और उनसे कहिए, नहीं प्रभु, ये सही नहीं है, सही ये है, आपने मुझे पाला है, आपने मेरे घर को बसाया है, आपने मुझे जिंदगी दिया है, आपने मुझे नौकरी दिया है, आपने मुझे ताकत दिया है, आपने मेरी पहचान दिया है। आप चाहिए प्रभु, और आप ही चाहिए मुझे, और उसको अपने जिंदगी में बसाइए प्रियो। पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। जब आप परमेश्वर में पलते हैं, आपके अंदर बोझ होता है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, अपने बच्चों की जिंदगी को सही राह पर चलते हुए आप देखने के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनका जिंदगी बर्बाद ना हो, पर मसीह में उद्धार पाए। प्रियो, ये सब प्रभु की ओर से, सब प्रभु की ओर से। आज के दिन अपने अहंकार को घुटने पर लेकर आइए और प्रभु से कहिए, खुदावंद हमारे पर दया कर। हम आपसे माफी मांगते हैं, और हमारा पिता इतना दयालु है प्रियो कि वो आप पर दया करेंगे और आपकी परिस्थिति को बदल देंगे, और वो हमेशा आपके जीवन का खोया हुआ चीज को आपके हाथ में देगा, क्योंकि आप उनके संतान हैं, आप उनके बच्चे हैं। वो पिता है आपका, वो आपसे प्यार करते हैं, पर वो ये जताना चाहते हैं कि तू मेरे बगैर कुछ नहीं। इसलिए जब परमेश्वर के बगैर ही हम कुछ नहीं है, तो हम जो कुछ भी परमेश्वर के द्वारा है, तो उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रभु को याद करिए, उसको धन्यवाद करिए,
उसकी महिमा करिए, उसके सामने घुटना टेकिए और प्रार्थना करिए। बाइबल पढ़िए, वचन को अपने हृदय में बसाइए, उसके अनुसार से जीवन बिताइए, अभिषेक में बढ़िए, वरदानों में बढ़िए, और जो पवित्र आत्मा प्रभु ने आपको दिया है मसीह के आगमन तक एक अच्छा भंडारी बनकर आप उसको संभालिए प्रिय, क्योंकि मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। अहंकार परमेश्वर नहीं। इसलिए आज के दिन अहंकार को बाय बोलिए और परमेश्वर को ग्रहण करिए, उसको रिसीव करिए। यीशु मसीह आपको खड़ा करेंगे, यीशु मसीह आपकी हालात को बदलेंगे, यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदलेंगे। आज ही यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे, आपको उद्धार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर हमारा माता पिता भाई बहन ने घमंड के कारण से, अहंकार के कारण से प्रभु, अगर इन्होंने अपने जीवन की में आशीष को खो दिया, तेरे अभिषेक को खो दिया प्रभु, तेरे वरदान को खो दिया प्रभु, आज अगर ये दुख में है, यदि आज ये परेशान है प्रभु, अगर ये आंख से आंसू बहा रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो पवित्र परमेश्वर आज के दिन ऐसा अनुग्रह करिए कि ये अपने घमंड की उन बातों के लिए जिस समय इन्होंने किया था और जिस समय आपने ने देखा था और जिस कारण से आज ये परेशान है प्रभु, उनके लिए माफी मांगे प्रभु, इनके पापों को क्षमा करें, इन पर दया करिए परमेश्वर, इन पे अनुग्रह करिए परमेश्वर, और इनको सिखाइए प्रभु कि आपके बगैर ये कुछ भी नहीं है प्रभु, कुछ भी नहीं है प्रभु। इनकी आराधना में आप रहिए प्रभु, इनकी प्रार्थना के जीवन में आप राज करिए प्रभु, और जिस पद पे ये रह कर कार्य करते प्रभु, उस पद के लिए प्रतिदिन आपको धन्यवाद दे प्रभु, और ये अपने जीवन में अपने से छोटे लोगों के प्रभु, लोगों के लिए भी प्रभु इनके अंदर में दया हो प्रभु, जिनके अंदर मलाल हो प्रभु जी, कोई इनके घर के पास आए प्रभु, कोई इनके घर के अंदर में आए प्रभु, इनकी कलीसिया के अंदर में आए प्रभु, तो उनसे उसी लेवल से प्यार कर सके जिस तरीके से आप प्यार करते प्रभु, और कभी भी अपने घमंड, अपने अहंकार को आगे ना रखे, परंतु परमेश्वर आपको आगे रखे प्रभु, और ये सेवा कराने वाला नहीं पर हम सब करने वाला व्यक्ति बने, जब तक कि मेरा पिता हमें लेने के लिए ना आए। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की दया, उनका अनुग्रह, उनका पवित्र आत्मा का अभिषेक, उनकी सामर्थ हम सबों के जीवन में राज करे पिता। आज के दिन आपने समझाया है प्रभु कि अहंकार को नहीं, परंतु परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है प्रभु। अहंकार को हमारे जीवन से दूर करिए, क्योंकि घमंड के कारण से नबूकदनेस्सर राजा ने अपने जीवन के तमाम ब्लेसिंग को खोया था प्रभु, लेकिन जब उन्होंने तुझको याद किया, जब तेरे सामने उन्होंने आया, जब प्रायश्चित किया, आपने उनको सब कुछ लौटाया। मेरे पिता, आज के दिन हमारी प्रार्थना है कि मेरे बहनों को उद्धार का जीवन लौटाइए, मेरे भाइयों के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य को एक बार फिर से लेकर आइए। हाँ प्रभु, जो अपने जीवन में बीमार है प्रभु जी, आज यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। जिनके जीवन में कमी घटी है प्रभु, जो परेशान है, जिनकी बिजनेस नहीं बढ़ पा रही, यीशु मसीह के नाम से बढ़े प्रभु, और सारे अहंकार के लिए क्षमा मांगते, प्रायश्चित करते। आज के इस वचन के द्वारा सबको आशीष करिए, महिमा तेरा ही होवे। यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना को उत्तर मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह की प्रिय, परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। अहंकार को नहीं, परंतु परमेश्वर को अपने जीवन में रखिए, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, पवित्र आत्मा का फल, वरदान, उसके अभिषेक में बढ़िए प्रिय, क्योंकि यही सब है जो आपको अनंत जीवन देगा, पर अहंकार आपको नरक लेके जाएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और भी आप उन्नति करें। आज का वचन के द्वारा अगर पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया, प्रभु ने आपसे बात किया, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, और आप कहाँ से आप ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। और अगर आपको प्रभु आशीष करते हैं, आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि ये इस सेवा के माध्यम से हमारे पिता को महिमा मिले, उसका नाम हमेशा ऊंचा रहे। सबको जय मसीह की, प्रभु की अनुग्रह आप सबों पर बनी रहे। आमेन, आमेन। जय मसीह की।